हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होना है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को में हम आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती में जिसका भी सिलेक्शन होता है उसको कितना रुपये सैलरी मिलता है, क्योंकि सैलरी को लेकर के कई सारे विवाद फैले हुए हैं। जैसे कि काफ़ी लोग में जो कि विलेज में कुछ ज़्यादातर की लोगों को एक चीज़ों का भ्रम रहता है कि बिहार का पैसा बहुत कम है, मतलब शिक्षक का जो सैलरी कम है। इन चीज़ों पर हम आपको निष्कर्ष से बताते हैं कि ये क्या ऐसा सचमुच है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अपेक्षा वहाँ पर सैलरी थोड़ा सा तो कम है, लेकिन इतना कम नहीं है जिस तरीके की चीज़ें हल्ला की गई हैं। मतलब आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, हम आपको स्लिप के साथ समझाते हैं। वहाँ पर 1 to 5, 6 to 8 एंड टीजीटी पीजीटी सारी चीज़ें हैं। और विशेषता प्राइमरी का, जो कि प्राइमरी का जैसे कि आप देखेंगे प्राइमरी की वैकेंसीज भी हर बार ज़्यादा आती हैं। कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट डीएलएड के भी हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें जो इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहते हैं। बीएड के कैंडिडेट होते नहीं। अब बीएड वालों के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन रहता है कि क्या 6 to 8 में कितना वेतन मिलता है या फिर टीजीटी पीजीटी में कितना मिलता है। तो सारी चीज़ें हम आपको विस्तृत समझाते हैं, और किस तरीके का आपका जब टीआरई 3 में सिलेक्शन होगा तो आपको कितना वेतन मिल सकता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे टीआरई 1 के जो टीचर हुए हैं, टीआरई 1 में जो सिलेक्टेड टीचर हैं, वहाँ पर उनका बेसिक जो है प्राइमरी का देख लीजिए। बेसिक आप यहाँ पर 25,000 बेसिक है, मिडिल का 28,000 है, और 9 to 10 का 31,000 है, और वहीं पर 11-12 का 32,000 रुपये है। तो यहाँ पर अब उनका न्यू बेसिक बन चुका है, जो कि मतलब अपडेटेड सैलरी है, जो कि डीए बढ़ाया गया, जैसे कि आप लोग को पता होगा। यहाँ पर डीए बढ़ा चुका है, जो कि 46 से 50%। तो अब यहाँ पर उनका बेसिक हो गया है 25,750, क्योंकि बेसिक बढ़ा है यहाँ पर। और जो है डीए का नहीं मैटर, यहाँ पर बेसिक बढ़ा है उनका। तो जो मतलब भी जितना भी उनका सैलरी बढ़ाई है जुलाई में, वो यहाँ पर उनका बेसिक हो गया है 25,750। और वहाँ पर अभी अगर आप यहाँ पर प्राइमरी में सिलेक्शन पाते हैं, हम आपको अभी चीज़ें बाद में दिखाते हैं, लेकिन अभी जो टीआरई 1 के कैंडिडेट हैं वहाँ पर उनको जो है इन हैंड जो प्राइमरी के लिए मिलता है, इन हैंड वहाँ पर प्राइमरी में आपका जो है टोटल 40,912 रुपये, यानी कि इसमें 40,912 रुपये आपका टोटल इन हैंड सैलरी होता है। 1,000 मेडिकल का मिलता है, 1,287 रुपये रूम रेंट है। ये रूम रेंट जो अब ये सैलरी देखिए, जैसे 40,000 रुपये 1,287 रुपये रूम रेंट पर हो रहा है। एचआरए जो आपका है, एचआरए 2-3 प्रकार के बिहार मिलते हैं। तो आपका अगर जैसे सिलेक्शन कहाँ पे होता है, जैसे अगर आपका पटना, कई जिले हैं ऐसे पे जहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर एचआरए आपको 10% मिलता है। तो वो 10% जो है आपको मिलता है डीए का। तो डीए का यहाँ पर 10%, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 10% ये है, और कहीं कहीं पर आपको 15%, 20% भी मिल रहा है। तो ये चीज़ें इस तरीके की हैं कि आपका डीए कितना है, उस हिसाब से एचआरए यहाँ पर बढ़े मतलब आगे पीछे होता है। ठीक है, मेडिकल सबका एक ही हज़ार है। तो यहाँ पर टोटल आपका 40,912 रुपये, जो कि न्यू बेसिक है। ये 1 to 5 के लिए हम आपको बता रहे हैं, टीआरई 1 के जो कैंडिडेट हैं वो इतना पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उनका इन हैंड कितना सैलरी आ रहा है, तो देखो टोटल यहाँ पर उनका कट पीट के, मतलब जैसे कि आपका 3,000 रुपये एनपीएस डिडक्टेड होता है। एनपीएस में आपका 3,862 रुपये डिडक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एनपीएस का जो पैसा है, ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। इसमें 3,862 रुपये आपका, 3,862 रुपये सरकार का, ये दोनों आपके खाते में जाते हैं। तो कितना आपका हो गया यहाँ पर नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी यहाँ पर आ रही है 37,020 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर 37,020 रुपये, और गवर्नमेंट आपको दे रही 5,407 रुपये, यानी कि अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो टोटल इनकम है वो 46,000 है, जिसमें से इन हैंड आपके पास 37,000 आ रहा है, जिसमें से 10,000 रुपये आपका पर मंथली जो एनपीएस में जाता है पैसा। वो एनपीएस का पैसा तो आपको मिलेगा ही ना, मतलब 46,000 सैलरी है, जिसमें से 10,000 आप काट देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका इन हैंड मतलब सब कुछ कट के आपके पास 37,000 रुपये प्राथमिक के लिए आ रहा है। तो अब वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 to 8 के लिए यहाँ पर 41,000 है, और वहीं पर टीजीटी 19 के लिए 45,000 है, और वहीं पर 11-12 का 47,114 रुपये है। अगर आप देखेंगे तो टीजीटी का मतलब 100% जो सैलरी होगी, जो सैलरी आपका और सरकार की मिलाकर है, वो 57,166 रुपये है, और वहीं पर 58,979, यानी 9-10 और 11-12 में केवल 1-2 हज़ार रुपये का अंतर है सैलरी में, आप जान लीजिए। क्योंकि 45,672 रुपये 9-10 वाले पाते हैं, और 47,114 रुपये जो है यहाँ पर 11-12 वाले पाते हैं। ये जो नई सैलरी हम आपको अब यहाँ टीआरई 2 के कैंडिडेट को दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि टीआरई 2 का कैंडिडेट का जो है सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब टीआरई 2 के कैंडिडेट को फिलहाल कितना मिल रहा है हम आपको बता दें। फिलहाल जो टीआरई 2 के कैंडिडेट हैं, देखिए आप इसी सैलरी पे ज्वाइन करेंगे। टीआरई 3 वाले आप इसी सैलरी पे ज्वाइन करेंगे। 1 to 5 वाले इतना समझ लीजिए, आपको इन हैंड 35,970 रुपये मिलेगा टीआरई 3। यहाँ पर अब कुछ चीज़ें जैसे बढ़ी हुई हो गई, जैसे मान लीजिए एचआरए बढ़ा दिया जाता है, तो एचआरए आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपका मूल वेतन जो है 25,000 से ही ज्वाइन होगा। ठीक है, तो आप जो है नेट सैलरी जो आएगी आपकी फर्स्ट मंथ की जो सैलरी आएगी, वहाँ पर आपका 35,970 रुपये आएगी, आप समझ लीजिए प्राइमरी वाले। ठीक है, अब वहीं पर आपका अगर 6 to 8 में सिलेक्शन होता है, तो 6 to 8 में आपका 40,170 रुपये आपका सैलरी आती है, जो इन हैंड है, मतलब ये आपकी आएगी टीआरई 3 में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मान लीजिए, अगर मेडिकल बढ़ जाता है 1,000 की जगह 1,500 या 2,000 हो जाता है, तो वहाँ पर सैलरी में अपना उतना इंक्लूड कर लीजिएगा। अब देखिए, नेट सैलरी जो आपकी 35,000 है, और वहीं पर 35,970, यानी 36,000 में 30 रुपये कम है, तो समझ लीजिए 36,000 अप्रॉक्स आपका 1 to 5 का कट पीट के आ रहा है। ठीक है, अब वहाँ पर 40,170 रुपये आपका 6 to 8 का इन हैंड, और वहीं पर 6 to 8 की रियल सैलरी 50,250 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 9 to 10 का
19 की सैलरी की बात करेंगे तो इन हैंड आपका 44,370 रुपये आता है और टोटल सैलरी 55,370 है, क्योंकि ये 10,000 रुपये आपका एनपीएस में कटता है, जो कि आपका अगर आप चाहेंगे तो ये पैसा फिर भी आपका कटेगा ही, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, या 31 से 11-12 वालों का सैलरी आती है 45,770। ठीक है, ये इन हैंड सैलरी है, जो कि हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से करीब 10,000 के आसपास कम है या 8,000 के आसपास कम है, लेकिन इन हैंड के बाद छोड़िए, आप यहाँ पर आपका इतना पैसा कम नहीं है। फिलहाल ये जो एकदम लोग हल्ला किए हुए हैं कि बहुत ही कम है सैलरी, तो उनको ये वीडियो आप दिखा दीजिएगा किस तरीके का। आप देखिए, अगर अभी आपकी ज्वाइनिंग कर दिया जाता है अगस्त से सितंबर में, तो आप इसी सैलरी पर ज्वाइन करेंगे। ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर 36,000 के आसपास आपका प्राइमरी यानी 35,970 रुपये प्राइमरी, 40,170 रुपये मिडल और 44,370 रुपये 9-10, और वहीं पर 45,770 रुपये 11-12 वालों को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 57 टोटल इनकम जो है आप 44,970 रुपये प्राइमरी की है, क्योंकि इसमें से 10,000 आपका कट रहा है, 10,000 वो आप ही के पास जा रहा है ना, वो कहीं और नहीं जा रहा है, एनपीएस के खाते में डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 50,000 के आसपास जो है 68 की सैलरी है, 55,530 रुपया जो है 9-10 की सैलरी, मतलब ये टोटल इनकम है। और आपके पास जो आ रहा है वो नेट सैलरी है। नेट सैलरी में आप देख सकते हैं 35,970 प्राइमरी का, 40,170 68 का, 44,370 9-10 का, और वहीं पर 45,770 जो है वो 11-12 का है। तो ये सैलरी की स्लिप है, पूरी नई स्लिप है, और इससे ज़्यादा आप जो है कुछ नहीं है। हालांकि चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि आप पूरी तरीके से इसको एग्रीफाई करिए। हालांकि कुछ लोग हैं जो कि इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बातें करते हैं, लेकिन आप लोग इन सबको छोड़ दीजिएगा। जो भी है यही सैलरी है, और इसी तरीके से आपका कार्य होने वाला है, और यही इतना मिलने वाला है गाइज। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।